झाबुआ के जिला जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बड़ी संख्या में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगी थी। बहनों और भाइयों के लिए एक बेहद खास मौका था। आज रक्षाबंधन है, पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है और ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि साल भर में एक दिन बहनें अपने भाई को करीब से देख रही। इस दौरान भावुक करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। जब भाइयों की आंखों से आंसू झलके तो बहनें भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। जेल के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जिला जेल प्रशासन ने पर्व की गरिमा को ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने के साथ साथ पूजन सामग्री और शुद्ध पेयजल के भी खास इंतजाम किए थे। तो वहीं दुर्ग सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए। बहनों को बारी बारी से जेल के अंदर प्रवेश दिया गया। बड़े हॉल में कैदियों को शिफ्ट के अनुसार बैठाया गया, जहां बहनों ने अपने भाइयों के सामने बैठकर उनकी कलाई पर राखी बांधी। जेल अधीक्षक मनीष संभाकर के मुताबिक करीब 1700 बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। सब चीज अच्छा है और बैठने के लिए दे रहे हैं, 15 मिनट मुलाकात के लिए दे रहे हैं, बुला रहे हैं बार बार और अच्छी है व्यवस्था। राखी बांधी आप? हो गए मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ 1 घंटे पहले आई थी और हो गया। खुश हैं आप अभी? खुश हूँ। आज लगभग हमारी जो संख्या है अभी तक 1696 जो बहनें हैं वो जेल में प्रवेश कर चुकी हैं और कैदी भाइयों को राखी बांध कर निकल चुकी है, जिसमें लगभग 377 जो कैदी भाई हैं उनको राखी बांधी गई है। साथ में महिला प्रकोष्ठ में भी 7 भाई सुबह पहुंचे थे और उनको महिला बहनों के द्वारा राखी बांधी गई है। और जेल में मेडिकल के लिए भी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर फार्मासिस्ट तैनात किया गया है। चलिए आपको अब खंडवा लिए चलते हैं, क्योंकि खंडवा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर खंडवा की जिला जेल से भी बेहद खास तस्वीरें सामने आई। जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए कई बहनें जेल पहुंची, लेकिन एक भांजे ने सबका ध्यान खींच लिया। पूजा एक हाथ में राखी और दूसरे हाथ में लड्डू गोपाल लेकर मामा को राखी बांधने पहुंची थी। उसने कहा कि वो कन्हैया को अपने मामा से मिलाने लाई है। जिस तरह कन्हैया ने अपने माता पिता को कंस की कैद से बाहर निकाला था, उसी तरह उसके मामा को भी कैद से आजादी मिले और वो अपनी बहन के साथ राखी बंधवाने घर आ सके। इस दौरान विधायक कंचन तन्वे भी जेल पहुंची और कैदी भाइयों को राखी बांधकर अपराध नहीं करने का वचन भी उनसे लिया। रक्षाबंधन के पर्व पर खंडवा जिला जेल में एक भावुक पल था जब यहाँ पहुंची बहनों ने जेल में सजा काट अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। जब उन्होंने राखी बांधी तो दोनों भाई बहनों की आंखें नम थी। कई बहनें अपने भाइयों से लिपट कर रोने लगी। इस मौके पर भाइयों ने भी वचन दिया कि अब ये आने वाले समय में किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जेल आना पड़े। शेख शकील, विस्तार खंडवा। हमारे मन में ये आया है कि पिछली बार भी ये अपने मामा से मिलने आया था, क्योंकि जो मेरे मामा हैं उनकी बहन ने इसको लड़का बनाया है, तो एक तरफ से भी उनका भांजा हुआ, इस तरह उनको मिलाने लाते हैं हर साल। आज ऐसा मुझे लगा कि मेरे भाइयों के बीच में जेल में पहुंचकर उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उन जब भाइयों को मैंने संबोधित किया तो उनसे एक वचन लिया। तो उन भाइयों को मैंने कहा कि जो हमसे गलती हो गई वो गलती को हम पीछे छोड़कर हमारे जीवन का हम अच्छे से ईश्वर का नाम लेकर हम अच्छे से काम करें। क्योंकि ये जेल का मामला है, जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं जाने के लिए सख्त मनाही है। इसका हमने जनसंपर्क के माध्यम से सूचना प्रसारित करके मोबाइल पर नगद राशि को मना करके और वो चीज़ों को छोड़ करके लाने के लिए कहा था। इसी बात की जांच के लिए महिला पुलिस बल और महिला प्रहरी की ड्यूटी लगा करके तलाशी भी ली जा रही है, ताकि भूल से कोई भी व्यक्ति या कोई भी बहन ऐसी चीज़ें न ले जाए जो प्रतिबंधित सामग्री हो। तो खंडवा के बाद अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, क्योंकि भोपाल की सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। करीब 5000 बहनों ने जेल पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान जेल प्रबंधन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए। कभी जंगलों में बंदूक के साथ आमने सामने रहने वाले हाथ आज भाईचारे और विश्वास के धागे से जुड़ गए। भानु प्रतापपुर में पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों ने जिला रिजर्व गार्ड DRG के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
पुनर्वास केंद्र में अब रह रहे हैं। यहाँ हमारे भाई, यहाँ सभी लोगों को, हम यहाँ आने के बाद हम सभी लोग यहाँ भाई बहन का त्यौहार है, इसलिए हम आए हुए सभी भाइयों को हम आज राखी बांधे हैं, तो अभी अच्छा ही लगा सर। हम लोग तो पहले रक्षाबंधन नहीं मानते हैं, पहली बार ये रक्षाबंधन आज त्यौहार मान रहे हैं। हम लोग पुनर्वास किया तो मुख्यमंत्री के हिसाब से हम लोग पुनर्वास किए और पुनर्वास में रह रहे हैं। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व तो हर साल मनाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ अलग देखने को मिला है कि मतलब एक दूसरे के सामने थे, आज नए बहन मिले हैं हमें, मतलब उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको अभी, क्योंकि हम लोग तो पहले से आमने सामने ही रहे हैं, पर अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ हुआ है, अब छत्तीसगढ़ में भी ये सब चीज़ ख़त्म हो चुका है और हमारे जवानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनके साथ हम पहले आमना सामना करते थे, बंदूक की लड़ाई लड़ते थे, वो आज हमारे हाथों पे कलाई में राखी बांधे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उधर नारायणपुर में भी कांकेर की तरह आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने जवानों को राखी बांधी। टीआरजी के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। जवानों के साथ साथ एसपी संदीप पटेल को भी इन्होंने राखियां बांधी। कितना साल? 10 साल। तो वहाँ रहते तब कभी राखी का त्यौहार मनाए थे? नहीं मनाते, कभी नहीं मनाए। नहीं मनाते। इस बार राखी का त्यौहार मना रहे हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। इतना साल से जंगल में घूमते थे तो हम लोग रो रहते थे, यहाँ आके अच्छा हुआ, राखी बांध रहे थे। आज रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे यहाँ पे पुनर्वासित बहनों ने डीआरजी जवानों और हम लोगों को राखी बांधी है और इस प्रकार से ये साथ में त्यौहार मनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि अब हम सभी शांति से मिलकर रह रहे हैं और रक्षाबंधन वैसे भी सुरक्षा और शांति का प्रतीक होता है, तो हमने इस मौके को एक उसी संबंध में एक त्यौहार को मनाया है। तो चलिए अब आपको बालोद लिए चलते हैं, जहां जल प्रहरी और पर्यावरण प्रेमी भोज साहू ने अनोखी राखी तैयार कर जल संरक्षण और ऐतिहासिक कुओं को बचाने का संदेश दिया। तितली के आकार की इस राखी में ऐतिहासिक कुएं का चित्र बनाया गया, साथ ही कुएं और जल को बचाने के इसमें संदेश भी लिखे गए थे। इस खास राखी को भोज साहू की बहन ने उनकी कलाई पर बांधा। भोज साहू पिछले 15 सालों से पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पारंपरिक कुओं की सफाई, रंग रोगन और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। डोंगर गांव में भी करीब 30 कुओं को बचाने का अभियान वो लगातार चला रहे हैं और कुओं को बचाने की उनकी पहल के चलते केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने उन्हें जल प्रहरी सम्मान से भी नवाजा है। जल संरक्षण के संबंध में निश्चित ही एक अभिनव पहल भाई भोजराज साहू के द्वारा कि जितने भी ऐतिहासिक जिसके हम लोग धरोहर के रूप में जानते हैं, गाँव में जो कुआं है आज लगभग लोग उसे बांट रहे हैं। कई जगह कुआं खत्म हो चुका है, जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो हम सब आइए कर्तव्य बनकर इस जल संरक्षण के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस बार रक्षाबंधन पे राखी के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहर कुओं को बचाने का एक प्रयास किया है। जल ही जीवन है, ऐसा संदेश लिखा हुआ है, क्योंकि कुआं आज अपना अस्तित्व खोते हुए नज़र आ रहा है। हमने विधायक महोदय कुंवर सिंह निषाद जी को भी राखी के बांध कर उनको उससे वचन लिए हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने गाँव में कुएँ हैं उनको बचाने के लिए प्रयास किया जाए। तो उधर इंदौर में भी विधायक गोलू शुक्ला और अहिल्या सेना ने हर साल की तरह इस बार भी बेसहारा बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। अहिल्या सेना पिछले 25 सालों से निराश्रित बच्चों के साथ रक्षाबंधन मना रही है। विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि वो हर साल बाल संरक्षण आश्रम में आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। बच्चों के बीच आकर उनके साथ त्योहार की खुशियां बांटने से वो कहते हैं कि उनके मन को संतुष्टि मिलती है। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम से निकल गए हैं, लेकिन त्योहार से उनको इतना जुड़ाव है कि वो रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ वापस आते हैं और साथ में त्योहार मनाते हैं। विनोद भाई बहुत सक्रिय हमारे नेता हैं और निरंतर कुछ ना कुछ आयोजन वो करते रहते हैं, चाहे खेल कूद का आयोजन हो, चाहे आपका रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे
धार्मिक आयोजन हो, हर तरह के आयोजन पूरे करते रहते हैं और विनोद भाई बहुत बढ़िया नेता है। तो वहीं भोपाल के कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को महापौर ने राखी बांधी। पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर उन्होंने बधाइयां दी। पुलिस कर्मियों को राखी बांधने के लिए ये भाजपा पार्षद वहां पहुंची थी मालती राय, जहां पर उन्होंने कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। रक्षाबंधन का दिन है और इस वक्त हमारे साथ महापौर मालती राय मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक उम्मीद रहती है, आस रहती है कि तोहफा मिलेगा फ्री यात्रा का, लेकिन आज उनको निराशा हाथ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है फ्री चल रही होंगी बहनें। नहीं, तो चलिए अब बात करेंगे उमरिया जिले के बांधवगढ़ की, जहां महिला वन रक्षकों ने पेड़ों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वन रक्षकों ने पेड़ों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और सुरक्षा का वचन लिया। महिला वन रक्षकों ने पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए ये कहा कि जंगल में वृक्ष ही इंसान और जानवरों की रक्षा करते हैं। ऐसे में इन पेड़ों को भाई मानकर रक्षाबंधन मनाना प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का एक प्रतीक है।